देश में अगर चुनाव हो रहा है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बोलना पड़ रहा है, अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ रहा है कि इतना लाख सरकारी नौकरी वो सरकार में आएंगे तो देंगे। पूरे देश में भाजपा के लोग चाहते थे कि कब्जा जो है हम लोग कर लें और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा था। बिहार जो है देश को दिशा दिखाने का काम करता है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार दे देगा। दुनिया में सबसे युवा देश है भारत और भारत में सबसे युवा प्रदेश है बिहार। यानी सबसे राष्ट्रीय जनता दल की अगर असली ताकत है तो वो युवा राष्ट्रीय जनता दल है। हर कार्य में युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे जो धरना हो, प्रदर्शन हो या कोई कार्यक्रम हो, पूरे मन से, लगन से, पूरी अपनी ताकत को लगाते हुए वो हर एक कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल का सफल बनाते हैं। पूर्व में साथियों ने कहा लाठी भी खाना हो तो उसमें भी पीछे नहीं रहते हैं। लोगों ने लाठी खाई और आप सब लोगों को बताते हैं कि हम सब लोग अभी नौजवान हैं और खास तौर पे आप सब लोगों का भविष्य जो है उज्जवल है। लंबी लड़ाई जो है हम लोगों को लड़ना है। कोई 8 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, कम से कम 40 साल हम सब लोगों को साथ मिलकर के काम करना है। और बिहार में अगर सबसे ज्यादा देश का अगर कोई सबसे युवा प्रदेश है, जहाँ सबसे ज्यादा युवा है, तो वो प्रदेश जो है बिहार है। तो आप समझ जाइए कि दुनिया में सबसे युवा देश है भारत और भारत में सबसे युवा प्रदेश है बिहार। यानी सबसे युवा कोई प्रांत है, राज्य है, तो वो बिहार है। 2020 में हम लोगों का मुद्दा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार दे देगा। पिछले साल अगस्त महीने में माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, आदरणीय लालू जी, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जितने साथी दल हैं, उनके नेता, सभी लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम सब लोगों को एक होना है। और बीजेपी को जो है सत्ता से हम लोगों ने बेदखल करके ये साबित कर दिया कि बिहार जो है देश को दिशा दिखाने का काम करता है। उस दौर में आपको पता होगा कि बीजेपी का ऑपरेशन चल रहा था महाराष्ट्र पे, झारखंड पे, उससे पहले मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में विधायकों को खरीदना और दूसरी तरफ जो है एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन पे केस मुकदमा करा करके डराना और जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई जो सरकार थी, उसको तोड़ना और उसको गिराना। यानी पूरे देश में भाजपा के लोग चाहते थे कि कब्जा जो है हम लोग कर लें और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा था और एजेंसियों का जिस हिसाब से दुरुपयोग कर रहा था भाजपा के लोग, उनके नेता, अगर हम लोग भाजपा को उस समय जवाब नहीं देते तो आज पूरे देश का विपक्ष जो है गोलबंद नहीं हो पाता। तो बिहार ने वो करके दिखाया। और उस समय 9 अगस्त को हमको याद है जब प्रेस से रूबरू हो रहे थे, 8 अगस्त को जब मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, उस दिन हम लोगों की बैठक थी विधायक दलों का। अगस्त क्रांति का दिन था, ऐतिहासिक दिन था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन की शुरुआत हुई थी
लेकिन जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य महागठबंधन साथी दलों के नेताओं के साथ जब प्रेस से रूबरू हो रहे थे तो हम लोगों ने कहा था एक बात कि हम लोग एक हुए हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस हिसाब से दंगा फसाद कराने वाली पार्टी जिस हिसाब से दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, संविधान को नहीं मान रही है, उल्टा सीधा बिल ला करके इंट्रोड्यूस करा करके पास करा रही है और एक तरह से अघोषित इमरजेंसी का माहौल है, तो हम लोगों ने नेताओं ने प्रण लिया था और मीडिया के सामने बोला था कि हम सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके जो आज देश के सत्ता पे काबिज हैं उनको सत्ता से बेदखल करना। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम उनके साथ सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हम लोगों ने बातचीत की और सब लोग तैयार हुए और आज खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की पहल से जो आज इंडिया गठबंधन बना है, ये जो बना है अगर बिहार में नहीं होता, बीजेपी को बिहार में जो सबक बिहार के लोगों ने सिखाने का काम किया, जो हौसला पैदा हुआ और विपक्षी दलों में जो ताकत आई, जो ऊर्जा आया, उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं से सब लोग जो है तैयार हुए और सब लोग बैठे, अब कमेटी बन गई, बैठकों का दौर भी चालू हो गया और अब ऐसी स्थिति आ गई कि जो लोग मेक इन इंडिया बोलते थे, जो लोग अलग अलग स्कीमों का नाम वोट फॉर इंडिया जो लोग बोलते थे, आज जो है इंडिया का नाम लेने से भी कतराते हैं। और हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। अब ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था भाई किसी भी प्रधानमंत्री को। कुछ दिन पहले इंडिया इंडिया इंडिया, आपके पासपोर्ट पे इंडिया है, भारत है साथ लिखा हुआ, आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ, लाइसेंस पे लिखा होता, हर एक डॉक्यूमेंट पे लिखा था, हर मिनिस्ट्री का नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतनी घबराहट में वो चाहते थे कि नाम भी हम जो है इंडिया ना बोले। तो इतनी बड़ी ताकत जो है एकजुट हुई है, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी को डर लगना शुरू हो गया। इसी वजह से उन्होंने जो है नाम जो है इंडिया छोड़ करके भारत, हमें तो भारत से कोई आपत्ति ही नहीं है, हम लोगों को क्या भारत से आपत्ति है, भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और हम लोगों का तो नारा ही है जो इंडिया का जो बना हुआ है, उसमें नारे में भी भारत है और इंडिया है। तो हम लोग सब लोग एकजुट हो गए और हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये भी ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था कराने का काम कर रही है। और हमको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, यहां पत्रकार भाई भी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, बता दीजिए जहां 4 लाख की संख्या में एक साल के भीतर किसी भी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की बहाली शुरू की होगी, ऐसा एक राज्य बता दीजिए। और हम लोग कह रहे हैं समय पर हम लोग जो है अभी तो 4 लाख के करीब हो ही गया, तो उससे बाद जो बचे हैं वो कार्यकाल रहते हुए में 10 लाख नौकरी जो है बिहार के लोगों को भी मिलेगा और 10 लाख जो है अवसर भी जो है वो लोगों को प्रदान होंगे रोजगार के। तो इस दिशा में काम करता। अभी शिक्षा विभाग का जो है लगभग जो है 2.25 लाख के आसपास
वो जो है बहाली निकली है। और अभी आप समझिए कि और जो है सेकेंड फेज में जो है निकलने जा रहा है। अभी हम लोगों ने कैबिनेट से पास किया लगभग 70,000 75,000 सिपाहियों की बहाली हो रही है। हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगभग 1,40,00,000 करोड़ जो है उसमें होने जा रहा है। और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हर जगह जो है पद का सृजन किया जा रहा है। अगर कैबिनेट आप लोग देखिएगा तो उसमें युवा तो आज कम से कम पहले हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कश्मीर मंदिर मस्जिद की बात होती थी, तो कम से कम एक उपलब्धि तो हुई है कि आज रोजगार की बातें हो रही है। आज कहीं भी किसी प्रदेश में अगर चुनाव हो रहा है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बोलना पड़ रहा है, अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ रहा है कि इतना लाख सरकारी नौकरी वो सरकार में आएंगे तो देंगे। ये उपलब्धि तो हम लोगों को मिलनी चाहिए कि कम से कम हम लोगों ने जो बातें एजेंडा जो था विभाजनकारी भाजपा का आरएसएस का धर्म के नाम पे राजनीति करके आपस में लड़ाने का भाइयों को, तो कम से कम वो बातें अब जो है बेरोजगारी पर आकर के टिकी है। हम लोगों का कमिटमेंट था, वो सारे कमिटमेंट को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में अभी विकास मित्र का जो है डबल कर दिया गया। जो आपके तालीमी मरकज टोला सेवक थे उनका डबल कर दिया गया। अभी आशा वर्कर जो आ रहे हैं उनका 1000 से 2500 हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने ये वादा किया था कि कास्ट सेंसस जो है वो हम लोग कराएंगे। सदन से सड़क तक जो है इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया। और बिहार विधानसभा में और परिषद में 19 और 20 में 2 बार जो है पारित हुआ सर्वसम्मति से। लेकिन जब पार्लियामेंट में उस दौरान जो बातें आ रही थी राज्यसभा लोकसभा में भारत सरकार ने मना कर दिया, तब हम विधानसभा में हमने प्रस्ताव रखा था कि मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में हम लोग सब लोग चलते हैं, सभी दल के लोग चल के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि तुरंत उन्होंने प्रधानमंत्री जी से समय लिया और उनके नेतृत्व में हम सभी दल के लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि जाति जनगणना जो है पूरे देश में कराइए, जो सेंसस होने वाला है। एक कॉलम ही तो जोड़